नमस्ते फ्रेंड्स, दिस इज़ मनोज यादव एंड यू आर वाचिंग माय मूवमेंट SWN। फ्रेंड्स, जैसे इस वीडियो के टाइटल में आपको बताया गया है, योगा प्रैक्टिसेस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। मीन्स सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को क्योर करने के लिए कौन कौन आसन है जिनका आप अभ्यास कर सकते हैं जो कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्योर करने में मदद करें। ये है दोस्तों पार्ट 1। इसी तरह मैं आपको पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो टोटल 15 to 16 आसन्स में कवर करने वाला हूँ तीनों पार्ट्स में। और आज की इस वीडियो में आपको जो मैं आसनों का अभ्यास बताऊंगा वो है टोटल स्टैंडिंग पोजेस हैं। और टोटल ये 4 हैं दोस्तों। 4 ऐसे स्टैंडिंग पोजेस मैं आपको यहाँ भी करके बताऊँगा जो कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को क्योर करने में और बैक पेन को क्योर करने में मदद करेंगे। एक मुख्य बात आप ये समझ लें दोस्तों कि नेक पेन और बैक पेन कोई अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर बैक पेन आपको पहले होता है तो हो सकता है नेक पेन भी आगे चल के आपको होने वाली है, या फिर आपको नेक पेन पहले हो चुकी है तो आगे चल के आपको बैक पेन भी होने वाला है। नेक पेन एक ऐसा चीज़ है दोस्तों जो कि थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, तो हमें जल्दी समय के साथ पता चल जाता है। लेकिन बैक पेन थोड़ा समय लगता है उसे गंभीर होने में, इसलिए हमें मालूम नहीं चलता है प्रारंभिक अवस्था में। तो ये बात हम आप हमेशा ख्याल रखें। तो ये अभ्यास जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको दोनों चीज़ों में काम करेंगी। और पहले मैंने आपको सूक्ष्म व्यायाम का एक अभ्यास बताया था सीक्वेंस, जो कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में मदद करते हैं। और मैंने उसमें कारण भी बताया था कि किन वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होती है। तो इसका मुख्य कारण एक यही है दोस्तों कि ये हमारे बॉडी पोस्चर के बिगड़ने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होती है। तो जो आज मैं और जहाँ तक बॉडी पोस्चर्स की बात है तो वह हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम पे डिपेंड करती है, हमारी हड्डियों के ढांचों पर। और उसमें भी 2 मुख्य चीज़ें हैं। पहली चीज़ हमारी जॉइंट्स, बॉडी जॉइंट्स, और दूसरी चीज़ हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारी पूरी रीढ़। इन 2 चीज़ों पे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है दोस्तों। पूरे हमारे शरीर को, भार को यह संभाले रखता है। तो इन 2 चीज़ों का आपको बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। तो जो मैं 4 आसन आज आपको बताऊंगा ये आपके जॉइंट्स को और पूरे स्पाइन को अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करवाएगा और उनको अच्छी तरीके से मजबूत बनाएगा दोस्तों। तो एक एक करके मैं आपको अभ्यास बताता हूँ करेक्ट मेथड के साथ, और किन किन बातों का भी ख्याल रखना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो पहला जो पोजेस है योगा पोजेस, उसे बोलते हैं ताड़ासन। ताड़ासन की पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर देख लीजिए। आपकी ये है प्रारंभिक अवस्था। दोनों पैरों को आपस में सटा लें इस प्रकार से और सीधा इस प्रकार से, दृष्टि आपकी आंखें सामने की ओर केंद्रित। ये है प्रारंभिक अवस्था। फिर दोनों को हाथों के इंटरलॉक करते हुए माथे के ऊपर ले जाएं इस प्रकार से, और श्वास भरते हुए आपको अपने पैरों की चोंचों पे, उंगलियों पे खड़ा होना है। और सांस को रोके रखना है यहाँ पे अंतः कुंभक लगाकर। और जो व्यक्ति कुंभक नहीं लगा सकते हैं वो श्वास सामान्य अवस्था में लें और छोड़ें। मिनिमम 5 ब्रीदिंग तक आपको इसी अवस्था में रहना है। और अपर बॉडी इतना स्ट्रेच करें कि आपके एब्डोमेनल एरिया में आपको खिंचाव महसूस हो। एक्सेल करते हुए वापस, फिर देखिए ये है ताड़ासन। क्या है दोस्तों, हमारे एंकल, हमारे नीज और थाई मसल्स को अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करवाता है और उनको मजबूत बनाता है दोस्तों। और हमारे पूरे स्पाइनल कॉर्ड की अच्छी स्ट्रेचिंग होती है पूरा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस में इसके अभ्यास से। दूसरा है तिर्यक ताड़ासन। इसी का वेरिएशन है तिर्यक ताड़ासन। पोजीशन वही, दोनों हाथ इंटरलॉक करके ऊपर। अब यहाँ पे ब्रीदिंग में थोड़ा चेंजेस है दोस्तों। आपको लेटरल बेंडिंग ऑफ स्पाइन करनी है, लेकिन श्वास छोड़ करके। पहले आपको एक्सेल करना है, और श्वास भरते हुए आपको वापस आना है। एक्सेल करके आपको बेंड करना है और कुंभक लगाए रखना है, बाह्य कुंभक। और फिर सांस भरते हुए आपको स्टार्टिंग सीधे इसी पोजीशन में आना है। ये था तिर्यक ताड़ासन। ये आपके वेस्ट एरिया को अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करवाता है दोस्तों। और हमारे लोअर बॉडी और अपर बॉडी का मीटिंग पॉइंट होता है हमारा वेस्ट एरिया। तो वहाँ पे भी जॉइंट्स हैं और उन जॉइंट्स को अच्छी तरीके से मरम्मत करता है और हमारे बॉडी पोस्चर को यह इम्प्रूव करता है दोस्तों। अगला है कटी चक्रासन।
कटी चक्र आसन इस प्रकार से, दोनों पैरों में 1 से 2 फुट गैप ले लें और दोनों हाथों को श्वास भरते हुए इस प्रकार से फैलाएं, श्वास भरते हुए और फिर श्वास छोड़ते हुए इनहेल वापस। ये हुआ वन साइड। अदर साइड, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, बैक टू इस पोजीशन। इसे बोलते हैं कटी चक्रासन। ये भी हमारे स्पाइनल और पूरा वेस्ट एरिया का ट्विस्टिंग करता है दोस्तों, साइड ट्विस्टिंग, जिससे अच्छी उनकी एक्सरसाइज मिलती है। क्योंकि कोई भी जॉइंट्स के चारों तरफ से, जॉइंट्स ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिनका मूव करने का तरीका बहुत तरीके से, कुछ ऐसे जॉइंट्स हैं जो चारों तरफ मूव करते हैं, जिसे सॉकेट जॉइंट्स बोलते हैं। कुछ हिंज जॉइंट्स भी होते हैं जो अप एंड डाउन मूव करते हैं। तो ये हमारा है दोस्तों, इसको आप मूव करा सकते हैं चारों तरफ। यहाँ पे हमारे सॉकेट जॉइंट्स होते हैं। ये था कटी चक्रासन। अब अगला है लास्ट, फोर्थ वन, इसे बोलते हैं ट्रायंगल पोज, त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में आपको शुरू अवस्था में ये है, पैरों में 2 से 3 फुट मैक्सिमम, 3 फुट आप 3 से 4 फुट आप दूरी ले लें। ये है, श्वास भरते हुए हाथों की इस प्रकार और अपने पैरों की एड़ियों को आगे वाले पैर को इस प्रकार से ट्विस्ट करें और पीछे वाले को इस प्रकार से, एड़ियाँ इस प्रकार से, श्वास भरते हुए। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है और अपर हैंड को इस प्रकार से देखना है, यहाँ पे इनहेल करना है आपको। इसी पोस्चर में आप रुके रहें जब तक कि आपको आरामदायक महसूस हो। मिनिमम 5 से 10 सेकंड आपको रुकना है, नहीं तो यथासंभव आप जितनी देर तक रुक सकें। दूसरी साइड देखिए, श्वास छोड़ें, इस पोजीशन में आए, इनहेल और आपकी आंखों की दृष्टि आपके अपर हैंड की अंगूठे की ओर केंद्रित करें। यह है इसका सही पोस्चर दोस्तों। ये था ट्रायंगल पोज। ट्रायंगल पोज से हमारे क्या होते हैं, हमारी किडनी की अच्छी तरीके एक्सरसाइज करवाती है दोस्तों, और हमारे स्पाइनल कॉर्ड की भी यह अच्छी तरीके से मूव करवाता है, साइड लेटरल बेंड दोस्तों। और हमारे नेक रीजन को भी, सर्वाइकल रीजन को भी स्पाइन के साथ इस प्रकार से अलाइन करता है कि हमारा बॉडी पोस्चर ऊपर से लेकर के नीचे तक स्थिर रहे, नॉर्मल रहे। तो ये जो चारों अभ्यास बताए, ये हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम को इस प्रकार से अलाइन करता है कि हमारी बॉडी जो पोस्चर है, बॉडी पोस्चर वह सही रह सके, अच्छी हो सके। और आपको हमेशा यह ख्याल रखना है कि कोई भी आप काम कर रहे हो, चाहे खा रहे हो, पी रहे हो या कहीं पे बैठे हुए हो, तो आप हमेशा ये ख्याल रखिए कि आपकी बॉडी पोस्चर बिगड़नी नहीं चाहिए। जैसे कि आप खड़े हो तो आप ऐसे ना खड़ा हो, ऐसे ना खड़ा हो। इससे होता क्या है कि हमारा किसी एक पार्टिकुलर बॉडी पार्ट्स पर ज़्यादा भार पड़ता है। तो खड़े होने का तरीका क्या है दोस्तों, कि आपके दोनों पैरों पे समान भार, पूरे बॉडी का भार रहे, न कि किसी एक पैर पे ज़्यादा और किसी दूसरे पे कम। ऐसा खड़ा नहीं होना, ना ऐसा आपको बैठना है। 3 सब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिए, आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को ईजिली क्योर कर सकते हैं हमारे इस वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए जैसा भी आपको लगे, और सब्सक्राइब कीजिए अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।